दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि अगर कोई पर्सन जो पहले अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, ऑल ऑफ अ सडन वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आना चाहता है या टैक्सेबल हो जाता है, उस केस में अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो क्या पीछे के जो आईटीसी है क्या उसका बेनिफिट उसको मिल पाएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए इस बात को डिस्कस करते हैं कि आखिर जब कोई पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उससे पहले की आईटीसी वो कब कब क्लेम कर सकता है। पॉइंट आता है कि एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 18 एंड रूल 40 क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा। A person who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has granted such registration। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपना बिजनेस बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर चुका है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या होती है कि 40 लाख, कुछ स्टेट्स में 20 लाख होती है, कुछ स्टेट्स में 40 लाख होती है, कि अगर आपने वो सर्टेन ट्रांजैक्शन या टर्नओवर को क्रॉस कर लिया है या आपको एक्सपेक्टेड है कि आप उस एनुअल टर्नओवर को क्रॉस कर लोगे, तब आपके लिए ये एलिजिबिलिटी बन जाती है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। जिस दिन आपका एलिजिबिलिटी बनती है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो और आपको रजिस्ट्रेशन मिल भी गया हो, ये पहली पॉइंट है। या पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि कोई पर्सन जिसको जीएसटी की जरूरत नहीं थी, जो एलिजिबल नहीं था, बट फिर भी उसको लगता है कि मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, तो वॉलंटरी बेसिस पे भी वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी, पहली कंडीशन क्या थी कि आप जिस दिन लायबल हुए उसके 30 डेज के अंदर आपने अप्लाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, दूसरा आपने वॉलंटरीली अप्लाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। इन दोनों ही अब सिचुएशन में क्या होगा, द पर्सन कैन टेक आईटीसी ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, जितना भी स्टॉक आपके पास अभी आज की डेट में अवेलेबल है, एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, जिस दिन आप एलिजिबल थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस दिन आप एलिजिबल हो गए और इसके 30 डेज के अंदर आपने अप्लाई किया और आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो जिस दिन आप एलिजिबल थे उसके जस्ट एक दिन पहले तक जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, यूं कह लें कि जिस दिन आप एलिजिबल थे उस दिन का ओपनिंग स्टॉक आज की डेट में जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल है, याद रखिएगा, जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल है, जिसको आप अपने बुक्स में ओपनिंग स्टॉक की तरह मेंशन करते हो, उस सब का आईटीसी आपको मिल जाएगा, चाहे वो कंप्लीट गुड्स में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स में हो, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स में हो, हर तरीके का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है, बहुत अच्छी सी कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier। जिस दिन सप्लायर ने आपको इनवॉइस काट करके दिया, जिस दिन आपको टैक्स इनवॉइस बिल दिया, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको आईटीसी का बेनिफिट ले लेना है। अगर 1 साल का टाइम क्रॉस हो चुका है तब आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा था, उस ओपनिंग स्टॉक में अगर कोई ऐसा गुड्स पड़ा हुआ है जो 1 साल पुराना है, जिसका इनवॉइस 1 साल पुराना है, तो उसका आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। ये 1 साल की जो लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन फर्दर ITC can be claimed earlier of due date of filing September month return for the financial year or date of filing annual return। एक कंडीशन इन्होंने और लगाई है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल ईयर होती है उसका रिटर्न आप फाइल करते हो 30 सितंबर तक। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है वो विद इन 1 ईयर तक या विद इन 30 सितंबर से पहले तक आपको फाइल कर देना होगा। यानी कि जिसका 1 साल का पीरियड 30 सितंबर के बाद फाइल हो रहा है उसको 30 सितंबर तक फाइल कर लो, और जिसका 30 सितंबर से पहले हो रहा है उसको उस डेट तक फाइल कर लो। यानी कि 30 सितंबर एक बाउंड्री लाइन है किसी भी साल की रिटर्न को फाइल करने, किसी भी आईटीसी का बेनिफिट लेने का। तो अब कोई दिसंबर का, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मार्च का बिल है, ऑल्दो गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 1 साल का समय देंगे, बट दूसरी कंडीशन कहती है कि 30 सितंबर से पहले आपको उसका बेनिफिट अवेल कर लेना होगा। तो 1 साल या 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे आपको आईटीसी का बेनिफिट लेना होगा। नेक्स्ट बात क्या कहते हैं, सर उसको भी समझ लेते हैं। आईटीसी इन, लगता है कि यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।